सो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि हमें क्या डाइट लेना चाहिए क्या नहीं, प्रॉपर डाइट प्लान हमने आपको बताया था हर किसी के लिए। वैसे ही आज इस वीडियो में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि किस एज के लिए कौन सा वर्कआउट परफेक्ट होता है। आप भी उस वर्कआउट प्लान को फॉलो करें और अपने मसल्स और अपनी बॉडी को ग्रो करें। मैंने जो वर्कआउट प्लान बनाया हर किसी एज ग्रुप के हिसाब से, वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपकी एज 10 से लेकर 18 के बीच है, मीन्स आप टीनेजर हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, सो आप होम में ही रहकर वर्कआउट कर सकते हैं, जैसे कि पुशअप्स, स्क्वाट्स, पुलअप्स, प्लैंक, जंप रोप, बेसिक योगा। इससे आपको बहुत से बेनिफिट होंगे, जैसे कि इससे आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी, आपकी मसल्स ग्रोथ में हेल्प होगी, आपकी अगर हाइट रुकी हुई है तो वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जो पॉस्चर है वो इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, एक बैलेंस आएगा आपके बॉडी में, एक स्टेमिना इंक्रीज होगा आपका। क्या है, कोचिंग सेंटर में बैठे बैठे बैंड होके बैठे रहते हैं, जिस कारण हमारा पॉस्चर बिगड़ जाता है। अगर आप ये सब एक्सरसाइज हर दिन करते हैं, आपका पॉस्चर भी इंक्रीज होगा, आपका माइंड मसल भी बढ़िया होगा, आपकी माइंड भी फोकस ज़्यादा होगी, आपकी स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर होगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हर एक स्पोर्ट्स में। इसमें आपको ये याद रखिए कि आपको जो अवॉइड करना, जो रिस्क होते हैं इन सब एक्सरसाइज में से, सबसे पहला, क्योंकि आपकी एज अभी 10 से 18 के बीच में है, आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, बोन्स स्ट्रांग हो रही हैं, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग से बचना है। अगर आप ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करते हैं इससे आपकी बोन में अफेक्ट आ सकता है, बोन ग्रोथ रुक सकती है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई भी प्रकार की इंजरी हो सकती है। सेकंड थिंग, अगर ओवर ट्रेनिंग करेंगे आप तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ये आप मान लीजिए। कोई कितना भी कहे कि ओ इस सेट के 20 रिपीटेशन लगाओ, 25 रिपीटेशन लगाओ, नहीं, 10 to 15 रिपीटेशन इज मोर देन इनफ फॉर यू, दैट्स फाइनल। देन जो सेकंड प्लान हमारा है वो एज 18 से ना 30 के बीच वालों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, एडल्ट हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उन सब के लिए है ये। इसमें आप सबसे पहले बेंच प्रेस कर सकते हैं, डेड लिफ्ट कर सकते हैं, स्क्वाट लगा सकते हैं, पुलअप्स, डिप्स, ओवरहेड शोल्डर प्रेस, बर्पीज, माउंटेन क्लाइंबिंग, कार्डियो, ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज आप जो हर दिन कर सकते हैं। इससे आपको, मेरी बात मानिए, आप बहुत बेनिफिट होंगे। जब आप कॉलेज जाएंगे ना, जब आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी सबको दिखाई देगी, आप अपने अंदर से ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे, आपको एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके बेनिफिट्स ये रहेंगे कि आपकी जो मसल गेन है, जो पोटेंशियल है, वो इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा। आपका जो फैट लॉस है वो फास्ट होने लगेगा। जैसे कि अगर आप ज़्यादा हेल्दी हैं, सो आपका फैट लॉस भी होगा, वेट लॉस भी होगा, और आपका जो स्टेमिना है, जो स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होगी, एक बढ़िया फिजिक्स बनेगी आपकी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आप 30 ईयर पार करेंगे या नियरली 30 ईयर रहेंगे ना, तब आप ये महसूस करेंगे कि काश मैंने 18 या 17 ईयर में ही जिम स्टार्ट कर दिया होता, मेरी आज हेल्थ कुछ और ही होती। देन इसमें भी सेम रिस्क आपको जो अवॉइड करने हैं, सबसे पहला, डेडलिफ्ट जब भी करें आप तो प्रॉपर फॉर्म में कीजिए। अगर आपका फॉर्म गलत है डेडलिफ्ट करते समय, जो कि बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज भी है और बहुत रिस्की भी है, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी बैक की ग्रोथ सबसे अच्छी होती है इस एक्सरसाइज में। लेकिन अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपकी बैक में इंजरी आ सकती है, आपकी जो डिस्क है वो स्लिप हो सकती है, ओवर ट्रेनिंग करेंगे आप तो मसल फैटिग भी हो सकता है, मूड स्विंग होता है, इंसोम्निया हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान जो जिम जाना स्टार्ट करता है उससे ये कंफर्म नहीं रहता है कि उसे सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। मेरी सलाह मानिए, अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हैं, अभी जिम अभी अभी स्टार्ट किया आपने, कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम से कम विथआउट सप्लीमेंट ट्रेनिंग कीजिए, अपने मसल ग्रोथ में ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए, घर का देसी खाना खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, जस्ट लाइक घी, पनीर एंड अदर प्रोडक्ट्स, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बूस्ट होगी, आपका फैट लॉस भी होगा। माना कि घी से भी फैट बढ़ता है लेकिन वो हेल्दी फैट है,
और आपको प्रॉपर डाइट जाननी है तो मैंने एक डाइट के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप उस डाइट को फॉलो कीजिए और अपनी मसल्स ग्रोथ को इंक्रीज कीजिए। देन जो थर्ड प्लान हमारा है वो है एज 31 से लेके 45 के बीच में। आप ऑफिस जाते हैं, एडल्ट हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, या कोई दुकानदार या कोई बिजनेसमैन है, जो भी है। सो आप हर दिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग को और ज़्यादा ज़रूरत रहती है, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर हमारी जो बोन हेल्थ है वो डिक्रीज होने लगती है, ग्रोथ कम हो जाती है। नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, ऐसी बहुत सी बीमारियां हमें आने लगती हैं। सो आप हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मान के चलिए बस। आप आपके लिए सबसे अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है वो है कम से कम हफ्ते में 3 दिन फुल बॉडी को ट्रेन कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। साथ ही में आप डंबल रो कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स, लंजेस। और एक चीज़ मान के चले कि आप हर दिन कम से कम 25 से 30 मिनट कार्डियो ज़रूर करें। जस्ट लाइक वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, या कोई और नॉर्मल एक्सरसाइज जिसमें जस्ट लाइक बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज, इससे आपको कार्डियो बढ़िया रहता है। आप हर दिन योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए। ये हर एज ग्रुप वालों के लिए है जो जिम जाना स्टार्ट किए हैं। आप सबसे पहले स्ट्रेच कीजिए। कोई बिगिनर हो या एडवांस लेवल का एथलीट, हर कोई सबसे पहले स्ट्रेचिंग करता है अपनी बॉडी की। अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो हो सकता है मसल फेलियर हो सकता है समटाइम्स, या आपका फॉर्म सही नहीं रहता है, मोबिलिटी अगर सही नहीं रहती है हमारी, सो हमारी एक्सरसाइज भी सही नहीं हो पाती है, अब बहुत सी प्रॉब्लमें होती हैं। सो आप सबसे पहले स्ट्रेचिंग कीजिए, और लास्टली जब आप जब आप एक्सरसाइज कर लें तो उसके बाद भी कम से कम 5 मिनट 10 मिनट स्ट्रेचिंग ज़रूर कीजिएगा। देन इसके भी बेनिफिट जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे बेली फैट रिड्यूस होगा, लोअर स्ट्रेस होगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी कम होता है, मूड इम्प्रूव्स होता है, हार्ट हेल्थ मजबूत रहती है आपकी, लंग फंक्शन प्रॉपर करेंगे। अगर जॉइंट में पेन रहता है तो पेन रिलीफ होगा इससे आपका। इसमें भी सेम, अगर आप रिस्क अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतरीन है। जिसमें भी जो आपको अवॉइड करना है वो किस तरह से वार्म अप ज़रूर करें। अगर लेट नाइट वर्कआउट कर रहे हैं तो रेस्ट ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो ऑफिस जा रहे हैं उनके पास समय नहीं रहता है, वो लेट नाइट वर्कआउट भी जाते हैं। तो आप रात में अगर लेट भी जा रहे हैं लगभग 10-11 बजे, तो कम से कम 7 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज अगर आपकी स्लीप बेहतर नहीं होगी तो आपको ट्रेनिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड लॉस ये होता है कि आप इरिटेट रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहता है एक शरीर में, और सिर्फ कार्डियो करने से भी प्रॉब्लम होती है, मसल लॉस बहुत होता है। सो आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके साथ एक 5 से 10 मिनट कम से कम कार्डियो ज़रूर कीजिए हर दिन। ये रूटीन आपको बनाना होगा। देन फोर्थ प्लान जो हमारा था वो एज 46 से प्लस वालों के लिए है। इसमें आप हर दिन योगा कीजिए, लाइट वेट ट्रेनिंग कीजिए 1-2 kg के डंबल के साथ, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं आप, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इससे आपकी हार्ट हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। योगा करने से आप फ्रेश भी फील करेंगे, लाइट वेट ट्रेनिंग से आपके मसल्स में भी ग्रो होते ही रहेंगे। भले ही आप धीरे धीरे ग्रो होंगे, पर ना जॉइंट पेन होगा, ना किसी प्रकार की आपको बीमारियां आएंगी शरीर में। देन इससे भी आपको सेम बेनिफिट होंगे। आप अगर इतनी एक्सरसाइज भी हर दिन करते हैं तो आपका ब्लड लेवल जो है, ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा, शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, जॉइंट पेन एंड बैक पेन रिड्यूस होता है, मूड इंप्रूव होता है, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ बढ़िया रहती है, एक मेंटल क्लियरिटी मिलती है, सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ती है धीरे धीरे। इससे आपकी जो बोन डेंसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। सेम आपको जो इसमें अवॉइड करना है, रॉन्ग योगा पोस्चर्स। अगर आप रॉन्ग योगा पोस्चर भी अगर करते हैं, अगर योगा करते समय अगर आपका पोस्चर गलत है तो भी ये आपके लिए नुकसान है। अगर वेट लिफ्ट कर रहे हैं आप तो जग से ना कीजिए, मीन्स एकदम से ना उठाएं, धीरे धीरे उठाएं, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ धीरे धीरे डिक्रीज होती है 40 ईयर के बाद। सो आप धीरे धीरे लाइट वेट के साथ लिफ्ट करें, और एक जग ना क्रिएट करें अपनी बॉडी में, इससे आपकी फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन
आपको अगर ये फुल चार्ट चाहिए आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग, सो आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको आपके डीएम में सेंड कर दूंगा। मैंने हर एज ग्रुप के लिए एक प्लान बनाया है कि आपको किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। इसकी फुल डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।